हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा क्लास होने वाला है वो क्लास 10th और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन क्लास होगा। दोस्तों, जो आपने थंबनेल में देखा है उन सारे चीज़ का आज सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में आपको बोर फीलिंग बिल्कुल महसूस नहीं होगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। कुछ बच्चे होते हैं बस 1 मिनट 2 मिनट देखें वो वहाँ से चल देते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छे तरह से देखिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। चाहे वो किसी भी किताब का क्वेश्चन हो, भारतीय भवन हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, एनसीईआरटी किसी भी बुक का हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए और मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर वर्ग। वर्ग को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, और वर्ग में खास बात कि वर्ग का जो है सारा भुजा क्या होता है? बराबर ही होता है। ये भुजा और ये भुजा जो है सारा क्या होगा? ये सारा भुजा क्या होता है? बराबर ही होता है। और इसका जो ये कोण बनता है ये सारा कोण समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारा कोण क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि आखिर ये सब क्या है। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग का जो प्रत्येक किनारा जो होता है वो सारा क्या होता है? बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी क्या होगा? 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो सारा भुजा इसका क्या होता है? बराबर। 4 गो भुजा ही होता है तो चारों बराबर होता है। चलिए हम इसके पहला नंबर परिभाषा फॉर्मूला को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या देख लेते हैं दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर। आप इसी को लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा। ठीक है, कभी कभी इसको भुजा की जगह आप ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसमें देखिए वर्ग का, चाहे वर्ग की परिमिति, वर्ग का परिमिति रहे या चाहे परिमाप रहे। ठीक है, तो एक ही बात होगा। तो आप देख लीजिए इसमें 4 गो भुजा है ना। कितना भुजा है? 4 है। तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए तो वर्ग का जो परिमाप होगा या चाहे परिमिति होगा वर्ग का, वो कितना भुजा है? 4 है। तो भुजा आप प्लस क्या होगा? भुजा आप प्लस में क्या होगा? भुजा आप प्लस में क्या होगा? भुजा। ठीक है, तो वर्ग की परिमिति जो हो जाएगा या 1 2 3 4, तो 4 गुने क्या होगा? भुजा होगा। 4 गुने क्या होगा? भुजा। कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा 4 ए भी मिलेगा, तो ये भी दोस्तों ठीक है। ठीक है, अगर भुजा यहाँ पे ए मानेंगे, अगर ए मानेंगे तो 4 ए ही होगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? 4 गुने भुजा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें एक विकर्ण भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक विकर्ण होता है। यहाँ देख लीजिए ये विकर्ण का निशान है। तो वर्ग का कुछ ना कुछ विकर्ण होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तीसरा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 गुने भुजा होगा। क्या होगा? भुजा। √2 गुने भुजा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना √2a भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने थंबनेल में देखा, पहले क्या देखा? वर्ग देखा। अब हम दूसरा को देखेंगे, आयत को देखेंगे। जब तक हम इस बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने दोस्तों वर्ग को देख लिया, अब मैं देखता हूँ आयत को। क्या होगा? आयत। आयत को कहा जाता है रेक्टेंगल। ठीक है,
यहाँ पे देखिए मैं आयत का पहले चित्र बना लेता हूँ। आयत दोस्तों, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर था, लेकिन यहाँ आयत में सो बात नहीं है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर था, लेकिन आयत में क्या हो सकता है, आमने सामने की भुजा बराबर होगा। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। और ये नीचे वाला जो होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। ये हुआ, ये वाला जो भुजा है इसे हम बोलेंगे लंबाई, इसे L द्वारा सूचित किया जाता है। और ये हुआ क्या चीज, चौड़ाई, इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। अगर ये लंबाई होगा तो ये भी तो लंबाई होगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं, है ना। आयत, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल में आप जरा ध्यान से देखिए, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो क्या होगा, लंबाई अगुने चौड़ाई, ठीक है। अब दूसरा को देख लीजिए, आयत का क्या है, एक क्षेत्रफल हो गया तो एक परिमाप होगा। आयत का, आयत की परिमिति, यहाँ पे देखिए, आयत की परिमिति जो हम निकालेंगे तो आप अपने बुद्धि से निकालिए। अगर ये लंबाई हुआ तो आमने सामने की जब भुजा बराबर हुआ तो ई लंबाई हुआ तो ये भी तो लंबाई होगा, ये भी क्या होगा, लंबाई होगा। और ये चौड़ाई है तो ई भुजा इसके बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो एक लंबाई और एक लंबाई, तो काय गो लंबाई हो गया, दो गो, तो यहाँ पे लिखिए दो लंबाई, ठीक है। अब प्लस यहाँ एक चौड़ाई है, यहाँ भी एक चौड़ाई है, तो एक चौड़ाई ये और एक चौड़ाई ए, तो प्लस में कितना हो जाएगा, दो चौड़ाई, ठीक है। दो गो चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों। चलिए, दोनों में दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो जब दोनों में दो कॉमा हो तो क्या हो जाएगा, दो, और कोष्ठ में क्या होगा, लंबाई, और प्लस में क्या होगा, चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम अगला जो देखेंगे वो हमको अगला देखना है घन, ठीक है। तो जब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं। वीडियो लंबा जरूर होगा। तो प्यारे भाई, मैंने आपको वर्ग और आयत के बारे में समझाया, और ये मेरा तीसरा टॉपिक है घन और घनाभ, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये घन का चित्र है और ये किसका चित्र है, घनाभ का चित्र है। तो मैं इन दोनों में फर्क बताऊंगा। बाकी क्या है, घन में क्या है, प्रत्येक किनारा बराबर होता है, लेकिन ये घनाभ में प्रत्येक किनारा बराबर नहीं होता है। इसमें आमने सामने की भुजा ही बराबर होती है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे आपको समझाता हूँ अच्छे से कि आखिर घन में कितना सतह होता है, कितना किनारा होता है और कितना शीर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ है क्या, चलिए, कुछ तो नहीं मिला। एक बहुत बड़ा डब्बा है, आपको देखने में भी अजीब लगता होगा कि ये क्या है। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए। इसी को आप थोड़ा कुछ टाइम के लिए घन या घन आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं घन के सतह की बात करता हूँ। घन के सतह की बात करता हूँ। सतह, ठीक है दोस्तों। तो घन की सतह देखिए, इसमें घन में कितना सतह होता है आप इसको गिन सकते हैं। गिनिए, मैं भी आपको गिन के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक ये साइड, एक ये साइड, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो 6 गो होता है दोस्तों। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। तो समझ में आ गया ही होगा। तो कितना सतह हुआ, 6 सतह हुआ दोस्तों। मैं इधर से ही लिख देता हूँ, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। अगर सतह की बात करूँ तो कितना हो गया, 6 सतह हुआ। अब मैं किनारा का बात कर लेता हूँ। किनारा कितना होता है, उसके बाद शीर्ष की बात कर लेता हूँ। इसमें शीर्ष कितना होता है, आप इसको देखिए।
ठीक से देखिए, इसमें किनारा देखिए, आप गिनिए इसमें कितना किनारा है। देखिए एक ये हो गया, एक नीचे वाला तो 2 हो गया, एक इधर से 3, एक नीचे वाला 4, ठीक है, एक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऊपर वाला कितना हो गया 12। तो इसका किनारा तो आपको पता चल गया होगा कि 12 हो गया, ठीक है। और इसके मतलब शीर्ष की बात कर लीजिए, कितना शीर्ष है। तो देखिए एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक नीचे 4 और 4 इधर भी है, 1 2 3 4, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8। कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, ठीक है। तो कुछ घन और घनाभ में सेम बात है, ठीक है। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा दोस्तों। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देख लीजिए। पहला नंबर, ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी गिन सकते हैं कितना सतह होता है, कितना किनारा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आयतन की बात कर लेता हूँ। किसकी? आयतन की। तो घन का जो आयतन हो जाएगा, आयतन, वो घन का आयतन हो जाएगा AQ, या इसको लिख सकते हैं भुजा Q। क्या होता है? भुजा Q लिख सकते हैं। दूसरा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 हो गया, 6 गुने भुजा, यहाँ पे 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 गुने क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तीसरा है घन का विकर्ण। विकर्ण होता है सीधा वाला दोस्तों, तो ये होगा √3 गुने भुजा। क्या होगा? √3 गुने भुजा होगा। इसी तरह से मैं घनाभ को भी देख लेता हूँ कि आखिर घनाभ में क्या सब होता है, ठीक है। घना, इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लंबाई, ये वाला पार्ट चौड़ाई, ठीक है। ये वाला जो है ये सीधा, चाहे इसी को सीधा ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, ये वाला होगा लंबाई, ये वाला चौड़ाई, और ये हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। ये वाला क्या होगा? ये वाला जो होगा ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका भी कुछ फॉर्मूला है जो हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपको घनाभ। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी रहे, का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH प्लस में HL। हो सकता है साइड में चला गया हो तो आपको नहीं दिखाई दे। चलिए, एक होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? L² प्लस में B² प्लस में H², ठीक है। तो चलिए अब हम बोर्ड को इरेज करके अगला देखते हैं, बेलन को देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं? बेलन, क्योंकि बोर्ड पे अब जगह नहीं है तो इसलिए बेलन को दिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको घन और घनाभ बहुत अच्छे से समझाया है। अब अगला जो टॉपिक है वो एक बेलन है इधर, और इधर क्या है? शंकु। तो ये बड़ा इजी है, ठीक है, आप इसको समझिए। ये आपको दिख रहा होगा बेलन, और बेलन में होता क्या चीज़ है? एक नीचे वृत्त होता है, एक ऊपर वृत्त होता है, मतलब 2 वृत्त होता है। तो मैं इसे सबसे पहले समझता हूँ। देखिए कैसे समझता हूँ, अब भी यहाँ देखिए। सबसे पहले इसमें देख लीजिए बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों बेलन जो होता है वो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ।
अबे ये तार कहाँ चल जाता है, इसको यहाँ पे रहने दे। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, बेलन है, समझ लीजिए ये सिलेंडर है। और वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल की जो बात होती है ना, वो बाहर वाला पार्ट होता है। जो आप बाहर से देख रहे हैं, ये बाहर वाला पार्ट जो है वो क्या है, बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको मिटा के इसको यहाँ कर देते हैं। बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। क्या हुआ दोस्तों, इसको मिटा देते थोड़ा सा, 2πr/h। ठीक है, अब दूसरा लिखिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का है ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ देखिए दोस्तों, जब भी अगर हम बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा, ऊपर नीचे और साइड सभी का। तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ये 2πr/h ये तो जुटा ही है। इसमें देखिए एक यहाँ पे देखिए ये वृत्त हुआ, तो खुलना भाई, ये देखिए ये वृत्त हुआ। तो एक वृत्त ऊपर से भी लगा होता है और एक वृत्त नीचे से भी लगा होता है। तो दो गो वृत्त हुआ, एक वृत्त ऊपर हुआ और एक वृत्त नीचे हुआ। ठीक है, और एक वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल साइड, क्योंकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ही होता है पूरा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, तो वृत्त का ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होता है, πr²। और नीचे वाला तो भी वृत्त है, एक तो ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ, तो ये भी क्या होगा, πr²। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2πr/h। एक वृत्त πr² है, एक वृत्त यहाँ भी हो गया, तो एक का एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2πr इसमें भी और 2πr इसमें भी। तो अगर आप 2πr कॉमा ले लीजिएगा तो ई वाला h यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 2πr इसमें 2 गो r है। ठीक है, तो एगो r तो कम है, तभी तो एगो r यहाँ पे बचेगा। तो अब क्या हुआ, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो गया दोस्तों, ठीक है भाई, 2πr/h + r हो गया। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो मैं इसके बाद इस शंकु को देखता हूँ, जब तक मैं इस बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेता हूँ, ये देखिए एक शंकु के आकार का है, मैं एक चित्र बना कर रखा हूँ पहले से, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये क्या है, एक शंकु। और ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट, ये साइड वाला जो पार्ट है, ये साइड वाला पार्ट, ये वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये साइड वाला पार्ट क्या है, साइड वाला जो है ये दिख रहा है आपको, साइड से यहाँ आप इसको पेंट कर दीजिएगा। अरे होली तो आप लोग मनाते ही होंगे, तो होली में देखते हैं एक बच्चा लोग टोपी ऐसे करके पहन लेता है, तो वो शंकु के ही आकार का होता है। तो साइड वाला जहाँ जहाँ आप बाहर बाहर से पेंट कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए क्या है, शंकु है ना, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l होता है। क्या होता है, πr/l। दूसरा देखिए, शंकु का है ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर एक देखिए πr/l प्लस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, शंकु का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना, आप दिमाग से लगाकर समझिए। एक तो हो गया पूरा क्या चीज़, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सर्कल के आकार का है, यानी एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का की मतलब होता है ये साइड वाला पूरा और एक नीचे से भी। समझ में आया ना, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, πr/l, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल πr/l नहीं, πr²। ठीक है दोस्तों, πr/l और πr², क्योंकि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्त को जोड़िएगा तभी ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा।
यहाँ पे देखिए पाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये पाई हो जाएगा, ये आर होगा, यहाँ पे देखिए पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, एल आ जाएगा। और 2 आर में से एगो आर आ गया, तो एगो आर यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शंकु के भी आयतन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहिएगा कि हर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ही मांगते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु है। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला आपको याद करना है। ये क्या है, ऊंचाई है, और ये होता है एल, ये होता है एच ऊंचाई, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और ये वाला को कहते हैं त्रिज्या, क्या कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको एल निकालना हो, पहला फॉर्मूला एल निकालना हो तो क्या होगा, एल निकालना यानी कर्ण कर्ण में, यानी एल जब भी आप निकालिएगा ना तो जोड़ दीजिएगा किसको, तो एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर को जोड़ देना है। दूसरा क्या है, जब आपको अगर एच निकालना है तो क्या करना है, एल स्क्वायर मतलब इसमें से इसको घटा देना है आर स्क्वायर को। तीसरा क्या है, जब अगर आप आर निकालिएगा, सॉरी त्रिज्या निकालिएगा, तो एल स्क्वायर और माइनस में क्या होगा एच स्क्वायर। ये तीनों VBI फॉर्मूला है। ठीक है, कभी ये एल दिया रहेगा तो ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालना है, कभी ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले गोला। गोला क्या होता है दोस्तों, आप ये नहीं समझिएगा कि ये गोला हो गया, अगर मैं इसे सीधा ऐसे बना दूँ तो ये गोला नहीं हुआ, ये एक सर्किल हो गया। जैसे साइकिल का चक्का क्या है, एक सर्किल है, और सीधा तौर पे फुटबॉल को ले लेते हैं तो वो एक गोला ही हुआ। जैसे इस तरह का चित्र है, ये पूरा क्या है, गोल है। फुटबॉल क्या है, गोला है, लेकिन साइकिल का चक्का क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, और ये अर्धगोला का क्या है, चित्र है। ये गोला का चित्र, ये अर्धगोला का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिए। जो छूट जाएगा ना, जब क्वेश्चन को डील करेंगे तो वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस चैनल पे आपको रहना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा है गोला का आयतन क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लास 9th में जरूर आप पढ़े होंगे तो ये आपको याद होगा। अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है।